गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर क्लाइमेटिक और एडेपिक फैक्टर्स पढ़े, कौन कौन से होते हैं। फिर हमने क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। एटमॉस्फेयर में एयर के कंटेंट के बारे में पढ़ा। एयर आपकी कितने तरह के कंटेंट से मिलकर बनती है। इसके अलावा आपकी एयर कितने टाइप्स की होती है, प्री ह्यूमन पोल्यूशन, पोस्ट ह्यूमन पोल्यूशन कैसा था, डस्ट स्टॉर्म, स्क्वेल क्या होते हैं, ये चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एयर ऑन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऊपर आपका जो एयर का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट या मैकेनिकल इफेक्ट की बात करें। सबसे पहला कौन सा आता है बेटा, डायरेक्ट और मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ एयर। तो देखिए, चार तरीके से आपकी एयर जो है वो इफेक्ट करती है। सबसे पहला आता है बेटा प्लांट्स को अफेक्ट करेगी। सेकंड आता है ये एनिमल्स को अफेक्ट करेगी। थर्ड आता है सोइल को अफेक्ट करेगी। और फोर्थ आता है ये वेदर को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, सोइल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और वेदर के ऊपर आपका क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले देखिए प्लांट्स के ऊपर आपका क्या इफेक्ट होता है। तो प्लांट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से प्लांट्स अफेक्टेड होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एयर के कारण ही ज़्यादातर प्लांट के अंदर क्या पाई जाती है बेटा, पॉलिनेशन। क्या पाई जाती है, पॉलिनेशन पाई जाती है। एयर के कारण ही आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको डिस्पर्स किया जाता है और डिस्पर्स करके वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए आपके लिए जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के ऊपर जाके वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो पॉलिनेशन जो है, जिन प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन्स एयर के द्वारा ट्रांसफर होते हैं उन प्लांट के अंदर पॉलिनेशन में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, एयर का होता है। अगर एयर ना हो, एयर की स्पीड कम हो तो आपका जो पॉलिनेशन प्रोसेस है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो पॉलिनेशन होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको एयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा कहता है कि जो आपका एयर के द्वारा जो पॉलिनेशन होती है उसे क्या कहा जाता है बेटा, एनिमोफिली। क्या कहते हैं, ये पहले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था कि भाई एयर के द्वारा एनिमोफिली, वाटर के द्वारा हाइड्रोफिली और इंसेक्ट के द्वारा एंटोमोफिली और बर्ड्स के द्वारा ऑर्निथोफिली और बैट्स के द्वारा कायरोप्टेरोफिली। ठीक है, तो वो अलग अलग 5 प्रोसेस थे पॉलिनेशन के। उसमें सबसे पहला कौन सा है आपका, एनिमोफिली, जिसमें एयर के द्वारा क्या किया जाता है, आपके पोलन ग्रेन को डिस्पर्स कर दिया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है बेटा इसके अंदर प्लांट में डिस्पर्सल। कौन सा आता है, डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब क्या है, डिस्पर्स होना। किस किस का बेटा, फ्रूट का और सीड का। फ्रूट का और सीड का आपका डिस्पर्सल होना, ये भी किसके द्वारा जनरेट किया जाता है। देखिए, जो लाइट आपके सीड्स होते हैं या लाइट फ्रूट्स होते हैं, देखिए हैवी फ्रूट जैसे एप्पल की बात करो या पोमग्रेनेट की बात करो, वो तो आपके एयर के द्वारा डिस्पर्स नहीं होते। लेकिन जो आपके हल्के फ्रूट होते हैं, हल्के सीड्स होते हैं, उनको भी हवा क्या करती है, डिस्पर्स करती है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, ताकि अपनी जो रेस है उसको बनाए रख सके। प्लांट अलग अलग जगह पे वो ग्रो करके अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज कर सके। तो ये डिस्पर्सल जो है ये भी किसकी वजह से होता है, आपका एयर की वजह से होता है। तीसरा पॉइंट आता है बेटा इसके अंदर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन आपको पता होगा क्या होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीफ। जो आपका वाटर का लॉस्ट होता है स्टोमेटा से,
स्टोमेटा से वाटर का जब लॉस्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, वाटर का लॉस्ट होने की वजह से आपका जो सर्कुलेशन है वाटर का वो इंक्रीज हो जाता है। रूट्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में आपका वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती हैं, तो आपका सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, जिससे मिनरल जो कंटेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में पहुंचता है। देखिए मिनरल अकेला कहीं भी ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता प्लांट में। मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, वाटर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर की। ठीक है, अब वाटर जो है जितना ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्ट होगा सॉइल से लेके टिप ऑफ लीव्स तक, उतना ही ज़्यादा आपके मिनरल ट्रांसपोर्ट होंगे, क्योंकि मिनरल आपके पानी के अंदर घुल के, मिनरल्स आपके पानी के अंदर घुल के क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन की रेट जितनी हाई होगी मिनरल कंटेंट भी उतना ही ज़्यादा पहुंचेगा। दूसरा, ट्रांसपिरेशन की रेट हाई होने की वजह से क्या होता है, प्लांट अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। हमारी तरह थर्मो रेगुलेटर तो होते नहीं आपके प्लांट्स। प्लांट को अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है, ट्रांसपिरेशन। तो जब वाटर लॉस्ट होता है वेपर्स की फॉर्म में आसपास के वातावरण में, तो हवा कैसी हो जाती है बेटा, ठंडी हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है, जिससे आसपास के वातावरण का टेम्परेचर भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। आपने सुना होगा घर के आसपास जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही ज़्यादा आपको टेम्परेचर जो है उसका इफेक्ट कम होगा, चाहे वो सर्दी के मौसम में हो चाहे गर्मी के मौसम में हो। गर्मी के मौसम में वो ठंडा रखेंगे, सर्दी के मौसम में वो थोड़ा गर्म रखते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपके प्लांट के अंदर एसेंशियल प्रोसेसेस को कंप्लीट करने में मदद करता है। ठीक है, अगला आता है आपका, ये तो इफेक्ट बेटा किसके, प्लांट के ऊपर। अगला जो आपका इफेक्ट आता है वो किसके ऊपर आएगा, एनिमल्स के ऊपर। किसके ऊपर आएगा, एनिमल्स पे। एनिमल्स, देखिए एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्ट कैसे इफेक्टेड रहते हैं एयर के द्वारा। जो आपके स्मॉल एनिमल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स कौन से होंगे, देखिए स्मॉल एनिमल होंगे सिस्ट, दूसरा स्पोर्स जो होते हैं, या तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी आ गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर बेटा बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सारे आ गए आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो सिस्ट, स्पोर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके अलावा स्मॉल एग्स होते हैं आपके, इसके अलावा विंग्ड इंसेक्ट हैं, स्मॉल एग्स, विंग्ड इंसेक्ट, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको एयर क्या करती है बेटा, डिस्पर्स करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर इनको डिस्पर्स किया जाता है। और कभी कभी देखिए स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म आते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, हरिकेन, टॉर्नेडो भी आते हैं, तो ये क्या करते हैं, लैंड एनिमल्स को किल कर देते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जनहानि हो जाती है, पेड़ भी टूट जाते हैं, एनिमल्स भी मर जाते हैं उसके अंदर। तो एयर जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है एनिमल्स की लाइफ को। छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिस्पर्स करके अफेक्ट करती है। बड़े एनिमल्स जब आपके विंड स्क्विल्स आते हैं या फिर टॉर्नेडो आते हैं, हरिकेन्स आते हैं, तो उससे जान माल का भी नुकसान होता है। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट है किसके ऊपर बेटा, एनिमल्स के ऊपर। अब ये जो हरिकेन है, टॉर्नेडो है, विंड स्क्विल्स हैं या विंड स्टॉर्म है, इनसे आप कैसे बच सकते हो, या दूसरे जो एनिमल्स हैं वो कैसे बच सकते हैं। तो देखिए इनसे बचने का तरीका क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट विंड स्टॉर्म, टॉर्नेडो एंड हरिकेन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म, हरिकेन एंड टॉर्नेडो। ठीक है, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है। देखिए इनसे बचने का सबसे बेहतर उपाय नेचुरल तरीके से वो क्या है, फॉरेस्ट। घना जो जंगल होता है वो क्या करता है, हवा की स्पीड को कम कर देता है, विंड स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। तो फॉरेस्ट जो है, जो फॉरेस्ट के अंदर जो लोग रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, उनके ऊपर इन चीज़ों का इफेक्ट कम होता है। ठीक है, दूसरी बात है जो माउंटेन है, जो पहाड़ है, उनका वो हिस्सा जिस साइड में आपका, जैसे मान लीजिए तकरीबन जो हमारे यहाँ पे गर्मी में आंधी तूफान आते हैं वो किस साइड से आते हैं बेटा, पश्चिम से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे पहाड़ है,
ये पश्चिमी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है। तो ज़्यादातर एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं वो अपना नेस्ट किस तरफ बनाते हैं, पूर्वी हिस्से की तरफ बनाते हैं, ताकि जब विंड स्क्वेल आए, डस्ट स्टॉर्म आए या और कोई तूफान आए तो उनके नेस्ट को या उनकी बॉडी को कोई हार्म ना पहुंचा पाए। तो ये नेचुरल तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, हाई स्पीड विंड जो होती है, डस्ट स्टॉर्म है, हरिकेन है, टॉर्नेडो है, उनसे अपने आप को बचा। ठीक है। इसके अलावा जो आपके घने जंगल के अंदर जैसे बड़े जानवर हैं, बंदर है, वो तो क्या कर लेगा बेटा, अपना हाथ पैरों से पकड़ लेगा टहनियों को। लेकिन जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ के अंदर ऐसी जगह पे घोंसला बनाते हैं, ऐसी टहनी के ऊपर या ऐसी ब्रांच के ऊपर घोंसला बनाते हैं जहाँ पे विंड का असर कम से कम हो, ताकि तेज हवा के अंदर उनका जो नेस्ट है वो नीचे ना गिरे। वो घोंसले को भी ऐसे जचाते हैं कि उन शाखाओं के बीच में वो इस तरीके से एडजस्ट हो जाए कि हवा का असर उसके ऊपर कम से कम पड़े। ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन था बेटा डस्ट स्टॉर्म के अगेंस्ट, हरिकेन के अगेंस्ट या टॉर्नेडो के अगेंस्ट। तो इस मैकेनिकल इफेक्ट के बाद थर्ड जो आपका आता है वो कौन सा आता है बेटा, आपका सॉइल। कौन सा आएगा, सॉइल। सॉइल के ऊपर एयर का डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है, देखिए जो हाई विंड स्पीड है, हाई विंड स्पीड क्या करती है बेटा, सॉइल इरोजन काज करती है। क्या करेगी, सॉइल इरोजन काज करेगी। हाई विंड स्पीड जो है वो हमेशा क्या करती है, मिट्टी का जो आपका अपर्दन है उसका प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। अपर लेयर जो होती है सॉइल की बेटा वो कैसी होती है, फर्टाइल। और अगर मान लीजिए तेज हवा चले, तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है वो हवा के साथ उसके कण जो है धीरे धीरे उड़ के जाते रहेंगे। तो नीचे वाली लेयर इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती जितनी ऊपर वाली होती है। तो ऊपर वाली लेयर अगर मान लीजिए हवा के साथ उड़ के चली गई तो वो मिट्टी कैसी हो जाती है, आपकी अनुपजाऊ हो जाती है। तो जो आपका विंड स्पीड है वो क्या करती है, सॉइल के ऊपर उसकी फर्टिलिटी कैपेसिटी को डिक्रीज करने का काम करती है। और अगर मान लीजिए फर्टाइल लैंड खत्म हो गया तो आपका जो सॉइल लैंड है, जो हिस्सा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेजर्ट के अंदर। डेजर्ट में भी तो ऐसा ही हुआ था कि आपकी जो फर्टाइल लेयर है वो उड़ के दूसरी जगह पे चली गई और जो अनुपजाऊ मिट्टी है वो उसने आके वहाँ पे टीलों का निर्माण, पहाड़ों का निर्माण कर लिया। तो वहाँ पे अब कुछ भी नहीं होता, डेजर्ट है, जीवन भी बहुत कम पाया जाता वहाँ पे। तो ऐसे ही आपका अगर हाई विंड स्पीड जिस जगह पे चलती है वहाँ पे एक तो पौधे नहीं होते, पौधे होते हैं तो वो ड्वार्फ होते हैं और डेजर्ट का निर्माण होता चला जाता है। ठीक है। वेदर देखिए, वेदर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए जो हवा है वो आपका रेनफॉल के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट गिरता है। अब मान लीजिए ये हवा चल रही है पश्चिम से, तो इसके अंदर बारिश आने की संभावना कम है। ये हवा जब चलती है खास करके सर्दियों में तो बारिश आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इस हवा में सर्दी में ज़्यादा सर्दी का एहसास होता है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। ये हवा नेचर में, प्रकृति में ही कैसी होती है, गर्म होती है। तो चाहे गर्मी में चले चाहे सर्दी में चले, इसमें गर्मी का ही एहसास होगा। लेकिन इसके अंदर ये खास बात है कि अगर ये सर्दी में चलती है तो बारिश आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि गर्मी में चले तो जरूरी नहीं कि बारिश आए, लेकिन सर्दी में जब भी चलती है तो बारिश आने की संभावना बनी रहती है आपकी। ठीक है। तो ये तो थे आपके डायरेक्ट इफेक्ट। उसके बाद हम कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एयर, इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एयर। इसके अंदर बेटा 3 प्रोसेस आएंगे। पहला आता है डेसिकेशन। डेसिकेशन क्या है बेटा, डेसिकेशन है बेटा मूवमेंट ऑफ एयर, जिसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट ऑफ एयर होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज होगा। ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज होगा प्लांट से तो एवापोरेशन जो है वो भी आपका इंक्रीज होगा। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे ओशियन है इनसे आपका एवापोरेशन बढ़ेगा। एवापोरेशन इनसे बढ़ेगा तो एनिमल से भी एवापोरेशन होगा, पसीना ज़्यादा आएगा, उसका आपको एहसास नहीं होगा, तेज हवा उसको वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए उड़ा ले जाएगी। तो आपका डेसिकेशन जो प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट के अंदर आ जाता है। डेसिकेशन जो है वो आपका मूवमेंट ऑफ विंड और ह्यूमस को रिमूव करना, हॉट और ड्राई कंडीशन को क्रिएट करना, ये किसका काम हो गया, आपका डेसिकेशन का हो गया।
दूसरा आता है बेटा ड्वार्फिज्म या ड्वार्फिंग, ड्वार्फिज्म या फिर ड्वार्फिंग। ड्वार्फिंग का मतलब क्या होता है? ड्वार्फिंग का मतलब होता है आपका ड्वार्फिंग का मतलब क्या होता है? ड्वार्फिंग का मतलब होता है आपका जब जो विंड है वो आपकी एरिया को स्वेप्ट करे या स्ट्रेस कंडीशन जो है उनको डेसिकेट करे, वो कंडीशंस क्या कहलाती हैं? आपकी ड्वार्फिंग। और एक आता है बेटा साल्ट स्प्रे। जब समुद्र से हवा तेज चलती है तो समुद्र के पानी को उठा के लेके आती है, तो समुद्र के पानी के साथ साथ क्या होता है आपका, समुद्र के पानी के साथ साथ उसमें जो साल्ट घुले हुए हैं वो भी आपके तेजी से मूव करते हैं। तो मूव करेंगे तो आपका जो साल्ट है वो आपका जो नज़दीकी इलाके होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा स्प्रेड होता है। ठीक है, तो ये आपका साल्ट स्प्रे जो है ये भी आपका इनडायरेक्ट इफेक्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट हो गए वाटर के। आज के लिए इतना।